इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। सालों की बातचीत और कई राउंड्स की बातचीत के बाद मई में ये डील फाइनल की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर दोनों ही इस समझौते की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सालों की मेहनत के बाद हमारी दो लोकतांत्रिक सरकारों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट को फाइनली साइन कर लिया है। वहीं स्टारमर ने भी इस डील को गेम चेंजर करार देते हुए कहा, यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे वेतन बढ़ेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे और जीवन स्तर सुधरेगा। ये ट्रेड को ज्यादा आसान, तेज और सस्ता बनाएगा। बिजनेस के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। अब सवाल उठता है कि इस ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा होगा और कैसे ये उसे बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देशों की तुलना में एक एडवांटेज देगा। 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $55 बिलियन के आसपास था, लेकिन इसके बावजूद भारत यूके के टोटल इंपोर्ट्स में सिर्फ 2% से भी कम का हिस्सा रखता है। इस एफटीए का उद्देश्य 2030 तक इस व्यापार को लगभग दोगुना करके $120 बिलियन तक ले जाना है। इसके साथ साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिट पर बातचीत अभी भी जारी है। भारतीय अधिकारियों ने इस समझौते में ये सुनिश्चित किया कि भारत के 99% एक्सपोर्ट्स पर ब्रिटेन में अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यह फैसला भारत के कई लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को नई जान देगा, जिनमें टेक्सटाइल्स, लेदर, रेडीमेड कपड़े, जूते चप्पल, टॉयज, मरीन प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अभी तक इन प्रोडक्ट्स पर 4% से लेकर 16% तक के टैरिफ लगते थे। अब टैरिफ हटते ही ये एक्सपोर्ट्स यूके मार्केट में काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और भारत को करीब $2 बिलियन तक का फायदा हो सकता है। सिर्फ टेक्सटाइल्स में ही 1143 आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें सीधा फायदा होगा। रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और पारंपरिक प्रोडक्ट्स जैसे पश्मीना शॉल, कांजीवरम साड़ियां और बांधनी साड़ियों के लिए ये डील बूस्टर का काम करेगी। इस वक्त भारत यूके का चौथा सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर है और लगभग 6% इंपोर्ट इसी से आता है। वहीं फुटवियर सेक्टर की बात करें तो अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें भी बड़ा फायदा मिलेगा, खासतौर पर एथलीजर शूज, स्पोर्ट्स फुटवियर, वेल्लोर और कोल्हापुरी चप्पलों जैसे प्रोडक्ट्स के लिए। ब्रिटेन हर साल लगभग $30 बिलियन की फार्मा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ $1 बिलियन की है। इस समझौते के बाद जेनरिक मेडिसिन, ईसीजी और एक्सरे मशीन जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी भारत को एडवांटेज मिलेगा। 2024 में भारत ने यूके को $570 मिलियन के केमिकल्स एक्सपोर्ट किए। अब 1200 से ज्यादा केमिकल आइटम्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने से सरकार को उम्मीद है कि इसमें 30-40% की ग्रोथ आ सकती है। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर, जिसकी वैल्यू 2024 में $940 मिलियन थी, उसमें भी ग्रोथ की पूरी गुंजाइश है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार भारत का सबसे बड़ा फायदा वहां से हो सकता है जहां से सबसे बड़ी कंपटीशन आती थी, चीन से। ब्रिटेन के टैरिफ खत्म होते ही भारत उन कैटेगरीज में भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा जहां चीन अभी तक डोमिनेट करता था। मशीन पार्ट्स, कॉफी, सिल्वर ज्वेलरी और फुटवियर जैसे सेगमेंट्स में यह असर साफ देखने को मिलेगा। 2024 में चीन ने यूके को $248.5 मिलियन की मशीन पार्ट्स भेजी, जबकि भारत ने $215.3 मिलियन की। कॉफी में भी भारत ने $12 मिलियन और चीन ने $11.1 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। वहीं सिल्वर ज्वेलरी और फुटवियर में अभी भारत चीन से काफी पीछे है, लेकिन ये गैप अब तेजी से भर सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड और बेक्ड गुड्स जैसे आइटम्स में भी भारत चीन को टक्कर देने की पोजीशन में आ जाएगा। अब इंडोनेशिया की बात करें तो भारत के नए एडवांटेज की वजह से उसके लगभग 10% एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, खासतौर पर स्पोर्ट्स शूज, टॉयज, ट्राइसाइकल्स, स्कूटर और पैडल कार्स में। थाईलैंड को भी इस डील से नुकसान हो सकता है। लगभग 3.8% यानी $200 मिलियन के उसके एक्सपोर्ट्स अब भारत से कंपटीशन झेलेंगे, खासतौर पर प्रोसेस्ड फूड और बेक्ड आइटम्स में। वियतनाम की एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग $346.6 मिलियन पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इस ट्रेड डील की वजह से झटका खा सकते हैं। बांग्लादेश के 4.8% एक्सपोर्ट्स सीधे प्रभावित हो सकते हैं और टैरिफ गैप को देखते हुए ये आंकड़ा 7.6% तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए यह प्रभाव 2.3% से 15% तक हो सकता है। पाकिस्तान फिलहाल $2.14 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है यूके को। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवियर
और फूड प्रोडक्ट्स जैसे मछली और मसालों का बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब ये कैटेगरीज भी इंडिया के फेवर में जा सकती है। बांग्लादेश को सबसे बड़ा नुकसान लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर में हो सकता है। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि लेदर एक्सपोर्ट्स में भारत अपनी मार्केट शेयर को यूके में 5 परसेंटेज पॉइंट्स तक बढ़ा सकता है। इस तरह ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न सिर्फ दो देशों के रिश्तों में एक नया मुकाम है, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक विन है, जो उसे ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूत पोजीशन में लाकर खड़ा करता है।